बढ़ते अगली खबर की ओर। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरी चादर चढ़ाने की साजिश का सच आज सामने आ सकता है। एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चारों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। आरोपियों पर लगाए गए चार्ज गैर जमानती है। आज आरोपियों से पहले राउंड की पूछताछ के बाद ये साफ हो जाएगा कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी या नहीं। उस दिन आरोपियों से पूछताछ की गई थी। फौरी तौर पर पूछताछ करके आरोपियों को छोड़ा गया था, लेकिन आज पूछताछ जब करेगी पुलिस एसआईटी की टीम, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या नहीं। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरी चादर चढ़ाने के बाद से धर्म युद्ध शुरू हो गया है। हिंदू समुदाय इसे सोची समझी साजिश बता रहा है, तो मुस्लिम समुदाय इसे पुरानी रवायत बता रहा है। सबके अलग अलग अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है ये एक बड़ा सवाल है। 13 मई को मंदिर में चादर चढ़ाने का वीडियो जब वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। धर्म की लड़ाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई के बीच नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसने का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे 10 से 15 लोगों की भीड़ मंदिर के बाहर पहुंचती है। उन लोगों में से एक के हाथ में चढ़ाने के लिए चादर और फूल भी आपको नजर आ जाएंगे। दूसरे समुदाय के लोग मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग टस से मस होते नजर नहीं आ रहे। यानी उन्हें अंदर जाना ही है और यही वजह है कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। जबकि मंदिर की दीवार पर देखिए गैर हिंदुओं के एंट्री बैन होने की बात लिखी गई है। हमारे सहयोगी ने भी दिखाई थी कि किस तरीके से बकायदा ये नोटिस चस्पा किया गया है कि गैर हिंदू जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते, उनका प्रवेश मंदिर में वर्जित है। बावजूद इसके किस तरीके से कोशिश की गई है मंदिर में जबरन घुसने की। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चादर चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद अब मंदिर प्रशासन से मंदिर की दीवार पर बड़ी और चमकदार प्लेट लगा दी है। हमारे संवाददाता राकेश ने रिपोर्ट वहां से दी है, दिखाते हैं आपको। अब मंदिर के बाहर आपको एक नया जो नोटिस बोर्ड है वो भी आपको दिखाई देगा। अब तक इसके पहले एक पुराना नोटिस था जो लोगों को कम ही दिखाई देता था। अब जो है एक नया रंगीन यहाँ पर नोटिस जो है वो लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पे पहले मराठी में लिखा गया है हिंदू शिवाय मंदिर जाने सख्त मनाही है, और उसी के नीचे नो एंट्रेंस एक्सेप्ट हिंदूज। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 13 मई को जो हुआ उसके बाद आज मंदिर के शुद्धिकरण के लिए हिंदू संगठन और बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए। संत समाज के लोग भी भगवान महादेव के जयकारों के नारों के साथ मंदिर के गेट से शुद्धिकरण शुरू हुआ। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ गर्भगृह और पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। इस शुद्धिकरण में गौमूत्र, समुद्र का जल, 5 नदियों का पानी, कुशावर्त तीर्थ का जल, फूल, नारियल, बेलपत्र का प्रयोग जो है वो किया गया। हर उस चीज का प्रयोग किया गया जो महादेव को प्रिय है या फिर हिंदू शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार पवित्र माना जाता है। 13 मई को जिन लोगों ने मंदिर में घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश की, सीसीटीवी सामने आने के बाद उन 4 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। उन आरोपियों में से अकील यूसुफ सैयद, सलमान अकील सैयद, मतीन राजू सैयद और सलीम बख्शू सैयद शामिल है। ये 4 आरोपी जिनसे फौरी तौर पर पूछताछ की गई थी, फिर छोड़ा गया था, आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मंदिर में घुसने वाले आरोपियों का कहना है कि इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश नहीं है और उन्होंने मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश नहीं की। आरोपियों और मुस्लिम समाज के लोगों का यह कहना है कि यह सालों पुरानी परंपरा है। इस रवायत के मुताबिक गेट के बाहर से लोग धुनी और लोगान दिखाते थे। वही दरगाह है जहां पर संदल का जुलूस का जो कार्यक्रम है वो यहीं से शुरू हुआ था, और इसके ठीक पास में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मंदिर जो है यहाँ से तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है, और इसी रास्ते से जो है ये जुलूस निकलते हुए मंदिर के पास से गुजर रहा था, जहां पर मतीन, इनके परिवार के बाकी लोग 10 से 12 लोग जो है वो वहां पर गए हुए थे, जो लोगान और ध्वनि देने के लिए यहाँ पर गए थे। तो क्या इसमें आपके परिवार के लोग थे, गाँव के ही लोग हैं या बाहर से भी कुछ लोग थे? नहीं, ये हमारे परिवार के लोग करते हैं, हमारे घर की हमारी परंपरा है। तो ये 2 या 3 जन जाकर वहाँ पे खाली धुनी दिखाते, लोबान दिखाते और वहाँ से वापस गेट से वापसी हो जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि गेट से वापसी हो जाती है, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि अंदर मत जाइए। सिक्योरिटी गार्ड बोले जैसे हम नए, हमको पता नहीं है कि ये क्या चलता है क्या नहीं, तो जैसा अभी गांव के लोग भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनमें से 2 कुछ भी बोले कि नहीं ये लोग लोबान दिखाते हैं बाहर से और चले जाते हैं गेट पे से। जैसा गेट की जो पहली पायरी है बस उसके ऊपर खड़ा रह के लोबान दिखाकर चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि गेट के मेन गेट के ऊपर एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये यहाँ पे सिर्फ प्रवेश हिंदुओं को है। उनका जो ट्रस्ट है वो भी ये कहता है कि अधिकार जो है सिर्फ हिंदू को, अंदर जाने की तो इजाजत होती नहीं।
तो अंदर कोई गया नहीं और हमारी वो भावनाएं भी नहीं थी अंदर जाने की, क्योंकि वो चीज हमको पता है। वो चीज जैसे भी मंदिर के जो आस्था रखते हैं हम, तो वही बता रहे कि हम उनको मानते हैं। वो चीज एक गांव के और उनके ऊपर हमारा घर बार चलता है, हमारा जो भी पेट हम भरते उनके ऊपर भरते, तो इसीलिए हमारा मान देने का काम है। तो हम वहाँ पे खड़ा रहकर पायरी पर मान दे के चला जाते हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ नासिक में गहमा गहमी बढ़ी हुई है, दूसरी ओर 13 मई की घटना को लेकर सियासी पारा भी चढ़ रहा है। शिव मंदिर में हरी चादर चढ़ाने की बात पर सियासत गरमा रही है। संजय राउत के बयान पर बीजेपी के तेवर तल्ख हो गए हैं। बीजेपी के धर्म प्रकोष्ठ के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने संजय राउत को अपनी बात सच साबित करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। त्र्यंबकेश्वर में जो हुआ है वो एक राजनीति है, सोची समझी रणनीति है। जो हुआ है वो वहाँ की परंपरा है। त्र्यंबकेश्वर में सैकड़ों हजार 100 सालों से भी ज्यादा कुछ मुस्लिम वहाँ रहते हैं। वहाँ के गुलाब शाह है, वो वहाँ के संत थे, उनका संदल निकलता है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बाहर वो धूप आरती करते हैं और निकल जाते हैं। एक श्रद्धा का विषय होता है। हमारा जब मुंबई से लालबाग का राजा निकलता है और मुस्लिम मोहल्ले में जाता है भिंडी बाजार में, तो मुस्लिम लोग आकर पूजा करते हैं। सबको मालूम है, मुस्लिम लोग आकर पूजा करते हैं गणपति, ऊपर से फूल बरसाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? आप महाराष्ट्र का जो सामाजिक सलोखा है वो बिगाड़ने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख स्थल है और हिंदुओं का आस्था स्थल है। यहाँ पर हमारे धर्म की परंपराओं का, प्रथाओं का और नियमों का उल्लंघन हम कतई नहीं सह पाएंगे। हमारे जो नियम है वो प्रवेश द्वार पर आपको दिख रहे हैं। सैकड़ों हजारों सालों से ये हमारा नियम है कि सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश दिया जाता है। ऐसा होते हुए भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करना ये कुछ लोगों का मकसद है। जो लोग आज जिस तरीके से मंदिर में जबरन घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश की गई, उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। अगर ये किसी साजिश के तहत नहीं किया गया तो वीडियो क्यों बनाया गया? दूसरा सवाल ये कि मंदिर के गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश क्यों की गई? सवाल ये भी कि जब मंदिर के द्वार पर साफ लिखा हुआ है कि मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है, तो उस नियम को दरकिनार कर मंदिर में क्यों घुसे? और चलिए खबरें आगे भी जारी है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं।